हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल आपका फाइनल पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो। भगा भगा के भाई 2 से 3 घंटे लगेंगे, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 नंबर आप पक्के कर पाओगे। लेकिन एक फाइनल वन शॉट, लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं सर कल पेपर है, कोई फाइनल वन शॉट ले आइए। 100 क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना तो ये 100 क्वेश्चंस आप अगर पढ़ के जाते हो, इस बात की गारंटी है इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे और 75 में 25 वाला पास होता है भाई। तो यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि, क्योंकि भाई सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, ये लास्ट टाइम वीडियो है क्विक रिवीजन वाली, तो थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहां पे लगा रखा है, मॉर्डेंट डाई इज। देखो भैया, हालांकि ये 88 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, जगह नहीं बचती है तो आदमी ऊपर कोने में लिख देता है, तो दोबारा वापस तो आएंगे नहीं, तो साथ साथ ही हम लोग चलते चलेंगे भाई। ठीक है, मॉर्डेंट डाई कौन सी डाई होती है? एलिजरीन। मॉर्डेंट क्या होता है? जो जोड़ने के काम में आता है उसे मॉर्डेंट कहते हैं। तो मॉर्डेंट डाई कौन सी होती है? एलिजरीन एक मॉर्डेंट डाई होती है। A dye obtained by coupling reaction। कौन सी डाई ऐसी है जो कपलिंग रिएक्शन से प्राप्त होती है? तो जितनी भी एजो डाई होती हैं ये सारी की सारी कपलिंग रिएक्शन से प्राप्त होती हैं। वाटर सॉल्युबल डाई कौन सी होती है? ऐसी कौन सी डाई है जो पानी में घुल जाती है? तो पानी में घुलने वाली जितनी भी डाई हैं वो सारी की सारी एसिड डाई होती हैं, यानी अम्ल डाई होती हैं, जो कि पानी में घुल जाती हैं भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन से चलते हैं भाई। पाउडर एक्सरे टेक्निक बी यूज्ड फॉर, यानी जो पाउडर मेथड होता है, ध्यान से समझते हुए चलना। क्विक रिवीजन है, जल्द से जल्द बना रहे हैं ताकि आप आराम से रिवीजन कर पाओ और पेपर को दे पाओ भाई। ठीक है, 15 मिनट पहले भी देख रहा हो पेपर के, तब भी आपके 2, 4, 10 क्वेश्चन तो फंसी जाएंगे। तो जो पाउडर मेथड होता है, एक्सरे टेक्निक होती है, इसके द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक है, उसे ज्ञात करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए पाउडर मेथड का प्रयोग करते हैं। विच कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन? कौन सा वाला ग्लूकोज? भैया ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। इन 6 कार्बन में से जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो C1 होता है, यानी पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनवर्ट शुगर क्या होती है? सभी को पता, चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग कहते हैं इनवर्ट शुगर। अगला क्वेश्चन क्या है? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जब कभी लैक्टोज की जल से क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बनता है? तो भाई ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनता है? गैलेक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, द रिएजेंट विच मे बी यूज्ड टू डिटेक्ट शुगर वाइन। ध्यान से समझो भैया, जो बाथरूम होती, जो सरल भाषा में जो पेशाब होती है, उसमें जो क्या कितनी मात्रा में, देखिए द रिएजेंट विच मे बी यूज्ड टू डिटेक्ट, कितनी मात्रा में शर्करा है बाथरूम के अंदर, उसे पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो बेंडिक टेस्ट रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फेलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं भाई। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। भैया ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? CHO यानी एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटोन होता है। यानी दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसमें भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर भैया। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको कल मिल सकता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर। हमने आपको हमेशा बताया 2 रिएक्शनें होंगी, फेलिंग विलियन से रिएक्शन होगी, Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा, टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन होगी, सिल्वर मिरर बनेगा भाई। ठीक है, तो ग्लूकोज सिल्वर मिरर देता है टॉलन अभिकर्मक के साथ में। क्यों देता है? क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है। विच विल रिड्यूस, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कौन कर लेगा भाई? तो ग्लूकोज कर लेगा। क्या बनाएगा? सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण बनाएगा। टोटल ऑप्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर। ध्यान से समझो, एल्डोपेंटोज का मतलब क्या होता है? एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, जैसे ग्लूकोज है, पेंटोज का मतलब जिसमें 5 कार्बन हो भाई। ठीक है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं एल्डोपेंटोज के लिए? तो टोटल 8 होते हैं। एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ, यानी जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। द लिंकेज ऑफ प्रोटीन इज, जो प्रोटीन की लिंकेज होती है, प्रोटीन जब आपस में जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेप्टाइड लिंकेज हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है, सभी को पता है
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड जब आपस में बन जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह देते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज मेनली, प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन। हमारे शरीर में बालों का निर्माण हो रहा है, नाखूनों का निर्माण हो रहा है, त्वचा का निर्माण हो रहा है, इन सबके निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ध्यान से समझो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो एमिनो एसिड है किसकी तरह बिहेव करता है, ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। एक पॉजिटिव आ जाता है, एक निगेटिव आ जाता है, एमिनो एसिड कहलाता है ज्विटर आयन भाई, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल, सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। विच वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन, भैया कौन सी वाली जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, तो इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। द एमिनो एसिड कंटेन, एमिनो एसिड नाम ही है उसका, एमीन भी पाया जाए एसिड भी पाया जाए, तो एमीन का मतलब क्या होता है NH2, एसिड का मतलब क्या होता है COOH, तो एमिनो एसिड में NH2 और COOH ग्रुप पाए जाते हैं भाई, ठीक है। विच एमिनो एसिड हैज नो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पे अलग अलग आदमी जुड़ा हो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। विच एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है, तो ग्लाइसिन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, आराम से पाया जाने वाला एमिनो एसिड है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता है। निनहाइड्रिन टेस्ट कौन देता है, प्रोटीन को पता करने के लिए निनहाइड्रिन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आरएनए का इस्तेमाल कहां करते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए का मॉडल किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने दिया। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं भैया, जो डीएनए है आरएनए है काहे के बने होते हैं, तो शुगर है, फास्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है, यानी शुगर, पेंटोज शुगर है, सभी को पता है, ठीक है। फास्फेट ग्रुप होता है और साथ साथ में नाइट्रो, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, इन सबसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन नहीं होता है, आरएनए में थायामीन नहीं होता क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है भाई, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल की बेसिक यूनिट कौन होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है भाई। न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग डीएनए कह देते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल इज कैरीड बाय, समझो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, माता पिता के लक्षण जो संतान में पहुंच रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, तो शुगर माने चीनी के द्वारा, साथ में नाइट्रोजनस बेस और प्लस फास्फेट, यानी सरल भाषा में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए कहते हैं, आरएनए कहते हैं भाई, ठीक है। तो डीएनए के द्वारा माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचते हैं। विच ड्रग रिलीव्स पेन, भैया कौन सा जो दवाई है वो दर्द में आराम देती है, तो दर्द में आराम देता है एनाल्जेसिक्स, जितनी भी दवाइयां होती हैं वो सारी की सारी दर्द में आराम देती है। पेनिसिलिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। उसके बाद फार्माकोफोर, फार्माकोफोर को भैया सबसे पहले किसने बताया था, पॉल एल्डरिच ने बताया था। फार्माकोफोर के बारे में पॉल एल्डरिच ने बताया था। डायाजाफाम क्या होता है, डायाजाफाम क्या है, तो एक सीएनएस एजेंट होता है, पेपर में कई बार पूछा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, CaCl यानी सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। फटाफट से चलते रहते हैं, आज घर में थोड़ा सा फंक्शन भी है, साथ में बैटरी भी फोन में 12% है, तो फटाफट से भी बना ले रहे हैं, बहुत मैनेज करके टाइम निकाल के इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि कल आपका पेपर है भाई, ठीक है। 4th सेमेस्टर का भी कल पेपर है, कोशिश कर रहे हैं हम शाम तक वैसे जैसे तैसे 8 बज के एक PDF लिख लें, रात तक बना के सुबह तक भी पब्लिक कर देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी लगभग सब बना रखा है। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 23 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस PDF को तुरंत डलवा रहे हैं, अभी हम टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, 80,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं भाई, तुरंत इस PDF को पूरी तरीके से देख डालो, हम भरोसा दिला रहे हैं भाई, पास तो हो ही जाओगे अगर किस्मत अच्छी चल गई भाई, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव, भैया NaCl का क्रिस्टल है, Na की रेडियस और Cl की रेडियस का रेशियो अगर हम निकालें तो कितना होता है, तो वो होता है भाई 0.52 होता है भाई, ठीक है। फटाफट से चलते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमार्फस सॉलिड, एमार्फस का मतलब होता है जिस जो परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, उल्टा सीधा भैया, उसे नॉन क्रिस्टलाइन, तो रबर एक एमार्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, जिसकी ज्योमेट्री डेफिनिट हो, शेप डेफिनिट हो, एजेस शार्प हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट 3D नेटवर्क पॉलीमर होता है, यानी बेकेलाइट एक
फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल को बना के बनता है। बेकेलाइट एक 3D स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फाजीन, ट्राइफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफ क्लोथ, जो भैया आग से बचाने वाले कपड़े होते हैं उनमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो भैया सिलिकॉन का इस्तेमाल उसमें करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, का पॉलीमर कौन होता है? बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन को बनाओ तो भाई टेफ्लॉन बन जाता है, ठीक है। मैलेकाइट ग्रीन क्या है? मैलेकाइट ग्रीन एक ट्राई एरिल मेथेन डाई है, ट्राई एरिल मेथेन डाई है। द डाई इज यूज्ड, डाई का इस्तेमाल कौन सी डाई है जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है? कॉन्गो रेड एक डाई है जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है। सुइक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुइक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुइक्रोज भैया जब जल अपघटन कराते हैं क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, सीधी सी बात है, सब कुछ पुराना है, सब कुछ पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फंडामेंटल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, सॉरी इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन होता है? CHO पाया जाता है, CO पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता? तो COOH यानी ओइक एसिड ग्रुप जो है वो नहीं पाया जाता है, एसिड ग्रुप नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज को मैनोज में बदलने की रिएक्शन क्या कहलाती है? एपीमराइजेशन कहलाती है। डाइसैकेराइड का नाम बताओ जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है? सुइक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोहेक्सोज होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, साथ में हेक्सोज यानी 6 कार्बन होते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अनअपचाई शर्करा कौन सी है? तो चीनी यानी सुइक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीबर कहलाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज, भैया जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। टॉलन रिएजेंट रिड्यूस फ्रक्टोज, टॉलन रिएजेंट फ्रक्टोज को रिड्यूस कर देता है, क्यों भैया? इस प्रोसेस को कहते हैं इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन के कारण फ्रक्टोज को टॉलन रिएजेंट जो है वो रिड्यूस कर देता है। विच एमिनो एसिड हैज नो एसिमेट्रिक कार्बन, ऊपर भी आ चुका, ग्लाइसिन में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, यानी जो डेली लाइफ में आवश्यक नहीं होते हैं? ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, साइटिसिन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। What type of helix is observed in protein? प्रोटीन की जो घूमी हुई संरचना होती है किस तरीके से घूमी होती है? तो राइट हैंडेड होती है, सीधे हाथ पे घूमी होती है। लाइसिन इज विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड? लाइसिन कैसा एमिनो एसिड है? तो बेसिक एमिनो एसिड होता है। विच ऑफ दीज इज एन एंजाइम? ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है? यूरिया की उपस्थिति में हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की उपस्थिति में होता है। खाली गर्म कर दो हीट, तब भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिसे डीनेचुरेशन कहते हैं। प्रोटीन इज अ पॉलीमर मेड ऑफ, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बनता है भाई प्रोटीन, एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है, ये सारे के सारे काम में आते हैं स्ट्रक्चर को बताने के लिए। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे भैया? नाम ही है उसका क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो एक मोनोमर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, कौन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? तो भैया आरएनए में थायामीन नहीं होता क्योंकि यूरेसिल होता है। एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल का फार्मूला होता है, एक OH ग्रुप है, बीच में बेंजीन रिंग है और NHCOCH3 से हम लोग कहते हैं पैरासीटामॉल भाई, ठीक है। एस्प्रिन क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को एस्प्रिन कहते हैं, दर्द वगैरह के लिए दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है भाई, ठीक। विच ड्रग इज यूज्ड टू क्योर HIV एड्स को बचने के लिए जियोबुडीन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को HIV एड्स की समस्या होती है उन्हें ये जियोबुडीन दी जाती है भाई, ठीक। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? 2D sin थीटा बराबर L लैम्डा होती है। एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है भैया जिसमें ABC का मान जो है वो बराबर है, ABC का मान बराबर है, अल्फा बीटा गामा का मान भी बराबर है। जब अल्फा बीटा गामा मतलब एंगल भी बराबर होंगे, साइड एजेस यानी भैया जो लेंथ है उसकी वो भी बराबर होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर भाई, ठीक। नॉट एन ऑक्सोक्रोम, कौन एक ऑक्सोक्रोम नहीं है भाई, ठीक। तो कौन ऑक्सोक्रोम नहीं है भैया? C डबल बॉन्ड एस एक ऑक्सोक्रोम नहीं है। जो डाई में कलर वगैरह उत्पन्न करने के काम में आते हैं ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। व्हाइट डाई कौन कौन सी होती है? तो इंडिगो है, क्रिस्टल वॉयलेट है, व्हाइट डाइज होती हैं। नेफ्थॉल एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो नेफ्थॉल एस है वो किसका एग्जाम्पल है? एजोडाई का एग्जाम्पल है। रेडियस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज,
यानी रेडियस फॉर बॉडी सेंटर्ड, जो बॉडी सेंटर्ड होता है सिस्टम, उसके लिए रेडियस कितनी होती है, r बराबर √3/4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें Na की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो 6 होती है। क्रिस्टल CgM क्लोराइड का क्रिस्टल बॉडी सेंटर्ड होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 तरीके की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, तो सेलुलोज होता है भाई। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर असममित कार्बन कितने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 4 होते हैं। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे, लाल अवक्षेप बनेगा। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर बनेगा। कुछ ऑक्सोक्रोम के नाम बताओ जो कलर उत्पन्न करे, तो OH है, NH2 है, OR है, NHR है, NR2 है, ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सोक्रोम है। नेचुरल पॉलीमर कौन नहीं है, नाइलॉन एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फार्मूला बताओ, R3AlTiCl4 को हम लोग कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। नियोप्रीन जो रबड़ बनती है क्लोरोप्रीन से, बहुत सारे क्लोरोप्रीन को आपस में मिला दो, नियोप्रीन रबड़ बन जाएगी। एडिशनल पॉलीमराइजेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो चेन पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। द एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कितनी खाली जगह होती है, लगभग 68% होती है। सबसे ज्यादा खाली जगह होती है सिंपल क्यूबिक में, लगभग 74% के करीब होती है भाई, ठीक है। और भैया जो फेस सेंटर्ड होता है उसमें 54% के करीब होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं, 2। आरएनए में कौन प्रेजेंट होता है, तो यूरेसिल प्रेजेंट होता है। Which does not undergo म्यूटा रोटेशन, स्वीक्रोज म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। स्टार्च एक शर्करा नहीं है, ये अशर्करा होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कोडीन, कोडीन दर्द को भगाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, एनाल्जेसिक होती है। आरएनए भाई थायमीन नहीं होता आरएनए में। पिरिमिडीन बेस कौन से हैं, तो यूरेसिल एक पिरिमिडीन बेस होता है। विच एमंग दे इज कोफैक्टर, कौन कोफैक्टर है, तो इनऑर्गेनिक जितने भी आयन होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे कोफैक्टर कहलाते हैं। हीट डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग, जो भैया 1 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, भैया देखो सीधी सी बात, 3 डिग्री को गर्म करोगे टूट के 1 डिग्री में आ जाएगा, 2 डिग्री में आ जाएगा। 1 डिग्री सबसे छोटा, उसे तो गर्म करके क्या ही कर लोगे उसका, तो वो क्या है, उस पर कोई भी हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ल्यूसीन एक इसेंशियल एमिनो एसिड है। ग्लूकोज एक भाई रिड्यूसिंग शुगर होता है, पता रहना चाहिए। मॉलिस्ट परीक्षण कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। इसमें भैया एक बैगनी रंग की रिंग बनती है 2 ml अल्फा नेप्थॉल मिलाने पर। ABC का मान बराबर अगर नहीं है, बराबर था तो क्यूबिक सिस्टम था, लेकिन अगर ABC बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो उसे हम लोग ऑर्थोराम्बिक सिस्टम कहते हैं। भाई ये पूरे 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ये तुरंत जैसे ही वीडियो अभी पब्लिक करेंगे तुरंत PDF डालना है, टेलीग्राम पे चैनल है बिल्कुल फ्री में, BDKDN BSc भैया, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो, PDF वहां पे मिल जाएगी। 100 के 100 विकल्प देख डालो। हम तो कहेंगे लास्ट टाइम पे 20 भी फंस गए, बाकी तुक्के भी लगाओगे तब भी 75 में 25 ला के बढ़िया नंबरों से पास हो जाओगे। टाइम है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाले दे रहे हैं भाई, ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, 1 से लेके लास्ट तक देख डालो, भरोसा दिला रहे हैं 75 में 75 का पेपर करके आओगे। फिर मिलते हैं भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।